हाय हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लाइफ विद चंचल। तो आज हमारी सुबह सुबह की शुरुआत होती है कहीं जाने से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कैब बुक कर लिया हुआ है। और कैब बुक किया तो पेट्रोल भी तो डलवाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पेट्रोल पंप में आ गए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद हम निकल जाते हैं हमारे आज के जहाँ प्लेस में जहाँ हमको जाना है। तो उसके पहले जाने से पहले यार भूख भी तो लगती है। और देखो बाकी सब लोग तो गंभीर डिस्कशन में लगे हुए हैं कि क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। पर मेरे को तो ऑल टाइम जो फेवरेट होता है वो डोसा, वो हमने ऑर्डर किया और बाकी सब ने भी डोसा ही खाया। वैसे दीदी जो थी वो प्लेन डोसा खाए, बाकी हम दोनों भैया और मैंने हम लोगों ने तो मसाला डोसा का आनंद लिया। और जो मेरे साथ जो थे वो मेरे भैया है और एक जो दीदी है वो असम की थी। एंड फिर हम यहाँ पे रामोजी की जो गलियारे है उस पर एंटर कर ही चुके थे। वहाँ जो बाहर का व्यू था वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, पार्किंग वार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेस थे। और हम लोगों का गाड़ी तो आगे ही चला गया था, बट भैया जो है वो अपना गॉगल्स भूल गए थे तो वो वापस चले गए। तो मैं उनका थोड़ी देर वेट कर रही थी कि वो आए, उसके बाद हम लोग टिकट काउंटर पे जाएँ। तो यहाँ जाने के बाद सबसे पहले हमने देखा कि टिकट कितने का है। तो अडल्ट्स के लिए जो था 1350 का था और बच्चों के लिए जो था वो था 1100 रुपये का। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, 300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए थे। वो है टैक्स, क्या क्या टैक्स लगा वो हमको भी नहीं पता, बट लगा 1600 रुपये। और मान लो चाहे बच्चों का भी 300 एक्स्ट्रा लगा लो। और मैं यहाँ पे पहन के तो आई थी एकदम चटक मटक बन के, बट यार यहाँ पे बारिश हो रही थी तो मैं अपना जैकेट जो है वो उतार ही नहीं पा रही थी। और पहन के आई थी शूज़, बट मुझे चप्पल जो है वो लेने पड़े क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो भाई अंदर तो बाहर तो नहीं निकाल सकते, बाहर तो अपना साइड जैकेट पहन के रखना पड़ता है। तो मैं बाथरूम में यहाँ के देख रही थी कि ये कैसे दिख रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे ही बस आ गया और हम बस में बैठ के रामोजी फिल्म सिटी में एंटर कर रहे थे। और बस में बैठते ही हमको यहाँ पे जो टीवी है उसके माध्यम से दिखाया जा रहा था कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और आप इन चीज़ों को जाके देखो। जो बस से ओवरव्यू दिखाया जा रहा था। सब अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे और मैं व्लॉग बनाने में व्यस्त थी। उसके बाद हम अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंचे, जहाँ पे ये देखो ये मेरे भैया हैं, जो मैं इनको बोल रही हूँ भैया मेरे व्यूवर्स को हाई करो करके। एंड ये जो था सबसे स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पे एक्शन मूवीज़ वगैरह बनती है वो सब दिखाया जा रहा था। तो उसके पहले मैं यहाँ पे अपना रील बना रही थी और भैया मुझे बोल रहे थे कि आराम से चल, पानी है और तूने स्लीपर पहना हुआ फिसल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो है 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनी थी और नीटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद हम पहुँच जाते हैं थिएटर। यहाँ पे अलग अलग देश के लोग भी आए हुए थे, जो कहाँ के थे वो तो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखो कि फिल्म में क्रेडिट कौन लेके जाता है, इसके लिए झगड़ा हो रहा। फिल्मों में विलन नहीं आएगा, कहानी कैसे दिलचस्प होगी रे भाई। एंड जब ये स्टार्ट होता है देखो, और ये इतने अच्छे तरीके से हमको बता रहे थे, आई को लव इट कि कैसे एक फिल्म बनती है, कैसे उस चीज़ का शूटिंग होता है, ये चीज़ दिखा रहे थे। एंड द सेकेंड पार्ट में दिखाया जा रहा था कि साउंड इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, वो दिखाया जा रहा था। तो पहले तो डायरेक्टर ने जो पिक्चराइज तो कर लिया, बट साउंड के बिना पिक्चर तो कुछ मतलब का नहीं, तो वो दिखा रहे थे इसमें। परफेक्ट सर, गाड़ी बहुत अच्छा चला रहे आप। आज से किसी फिल्म में बाइक रेसिंग का आवाज। एंड द नेक्स्ट पार्ट, ये जो तो पूरा फिल्म बन गया था, उसके बाद दिखाया जा रहा था कि हाँ ये क्या होता है विथ पिक्चर एंड विथ साउंड इफेक्ट एंड ऑल काइंड ऑफ इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं उसको डाल के पिक्चर जो है वो कैसे बनती है और वो लास्ट में कैसी लगती है, वो इस चीज़ को दिखाया जा रहा था। एंड ये जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं, एक स्पेस रॉकेट टाइप का था जिसमें हमको बैठा के अंदर लेके जाया जाता। तो हम उसका अपनी बारी का वेट कर रहे थे और सब अपने अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ लेने के लिए बिज़ी थे। एंड हम जैसे जैसे एंटर कर रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि ये जो रामोजी फिल्म सिटी है ना वो अपनी ही एक अलग दुनिया है। और देखो अब हमको वेलकम करने के लिए शेख साहब भी सामने में बैठे हुए थे एंड एवरीबडी जो है वो हमको वेलकम कर रहे थे।
एंड इसका जो व्यू है उसको देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से, और बहुत सालों से इसको ऐसे ही मेंटेन करके रखा गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे और सुंदर सुंदर दृश्य और मनोरम दृश्य, मेस्मराइजिंग सीन जो है वो हमारे सामने आ रहे थे। और ये भाई साहब अपना हाथ हटा ही नहीं रहे थे, जब जब मैं इसको शूटिंग कर रही थी, जब शूट कर रही थी अपना हाथ को बीच में घुसेड़ दे रहे थे और भैया यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे। फिर हम जैसे तैसे करके इनको पार करके हम आगे बढ़ गए। और यहाँ पे ना लाइटिंग जो थी वो कम थी, तो पिक्चर्स जो है वो हमारी खुद की वो उतनी अच्छी से तो आई नहीं, बट हम यहाँ पे अपने आप को कैप्चर करने नहीं, व्यूज़ को कैप्चर करने आए हैं, वो इम्पॉर्टेंट था। एंड देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जितना वो दिखा सकते थे वो उन्होंने पूरा कोशिश किया है वो कि वो दिखा पाए, जो भी यहाँ पे बना हुआ है डमी मॉडल्स वगैरह जो भी। उसके बाद पानी ना थोड़ी देर के लिए रुक गई, तो मैंने सोचा कि यार अगर पानी रुक गया है तो अपना स्टाइल बदल लिया जाए, तो मैंने अपना जैकेट निकाल कर उसको कमर में बांध लिया। उसके बाद हम यहाँ पे स्टंट शो देखने के लिए चले गए। स्टंट शो में हाँ ये बता रही थी कि क्या कैसे होता है। ये एक वाइल्ड वेस्ट शो था, देखो कॉन्सेप्ट उतना मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि कहाँ से क्या हो रहा था वो मुझे सिर्फ लड़ाई दिख रही थी और कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर लास्ट में ये जो डकैत लोग हैं वो हीरोइन को लेके चले जाते हैं, फिर लेकिन हीरोइन जो है वो बच के वापस आ जाती है। वो चीज़ मैं लेना शूट करना भूल गई, बट ऑल द टाइम ये जो स्टंट शो है वो बहुत अच्छा था। फिर हम यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचाया हुआ है, जो कि ये फेमस सीन है बाहुबली 2 का। एंड यहाँ पे देखो रेड कारपेट का लुक है, जहाँ पे आप 3D इफ़ेक्ट करके बनाया गया है कि आप फील कर सकते हो कि रेड कारपेट से जैसे हीरो हीरोइन एंट्री करते हैं तो आप वहाँ पे का कैसा फ़ील दे सकते हो, इसीलिए बनाया गया है। और बाकी सब तो अपने फ़ोटोज़ लेने में व्यस्त रहते, तो मैंने भैया को बोला भैया मेरा एक शॉर्ट वीडियो बना दो, ताकि मैं पूरी जगह जाके फ़ोटो तो नहीं खिंचा सकती बट एक साथ सबको कैप्चर कर सकती हूँ करके। तो उन्होंने मेरा ये छोटा सा जो है वीडियो उन्होंने बनाया, और ये वाला जो व्यू था ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी खिंचाया है जो कि बहुत अच्छा है। और ये था एक आई इल्यूज़न, मीन्स आपके सामने जैसे कोई जानवर आ गया तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हो। ये जो शो था ना मुझे तो बहुत बकवास लगा, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे देखिए उसको डरते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। हम इन सब चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। फिर हम यार आप घूमते रहो तो आपको सुसु भी आती है, तो फिर वॉशरूम भी जाना ज़रूरी होता है। तो वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पे चले गए हैं राजा रजवाड़ों के रेस्टोरेंट में, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो एक रेस्टोरेंट है, लेकिन इसका व्यू जो है ऐसा कोई एकदम महल टाइप का बनाया गया था। तो जब तक खाना आता तब तक मैं अपने आप को ही देख रही थी कि हाँ कुछ कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए भाई, क्योंकि एक बार आए हैं पता नहीं बार बार आने का मौका मिले या ना मिले। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिख रहा है जितना स्पाइसी था ये बिरयानी जो था, वेज बिरयानी था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। मुझे तो उतना और स्पाइसी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती है, बट जिनको अच्छी लगती है उनके लिए बेस्ट था, कॉम्बो था। और यहाँ पे एक बुद्धा टेम्पल था जो कि बंद था उस समय तक, पानी गिर रहा था तो ज़्यादा नहीं था। और देखो ये एक लेविश सिंहासन रखा हुआ था जिसमें लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, बट मैं उतना क्योंकि पानी गिर रहा था तो वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचाने का इच्छा ही नहीं कर रहा था। और दीदी का छाता भी मैं ही पकड़ी थी क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के फ़ोटो खिंचा रही थी। फिर मुझे लगा कि यार मुझे तो एक वीडियो तो बनाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है और कलरफुल ड्रेस के साथ कलरफुल छाता भी है, तो एक दो जो है वो तो मैं भी डिज़र्व करती हूँ। तो मैंने भैया को बोला कि मेरा एक अच्छा सा छोटा सा वीडियो ले लेना। उसके बाद भैया ने मुझे कि तू डांस कर, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं यहाँ पे छम 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 करके डांस कर रही थी और मेरे साथ साथ वो भी मुझे स्टेप बता रहे थे कि ऐसा डांस कर वैसा डांस कर करके। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमको बदलनी है बस, लेकिन बस तो आई नहीं थी कि इसका व्यू देखो कितना बड़ा व्यू है। आई थिंक ये जो रामोजी फिल्म सिटी है ना वो 1600 एकड़ पे बनी हुई है, मतलब 1600 एकड़ सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। इसलिए तो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको बस प्रोवाइड कराया जाता है। और बस में बैठ के मैंने अपना पूरा बाल बाल बांध लिया था क्योंकि मैं बहुत गीली हो गई थी। और बस में का साइड का सीट देखो पूरा ये भी गीला हो जाएगा। और मैं बस इतनू सा जगह में बैठी हुई थी क्योंकि उतर जाती तो फिर क्या काम होता वो तो आपको पता ही है। एंड देन ये स्टार्ट होता है।
हमारा व्यू कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या शूटिंग हुआ है, क्या चीज़ है, वो हमको बताया जा रहा था। कि यहाँ पे वेडिंग शूट भी होते हैं, प्री वेडिंग्स भी होती है और बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। और ये एक एंजल वाटरफॉल है जो कि ग्रीक आर्किटेक्चर्स ने बनाया है। ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है और यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। और अगर आपको याद हो तो रॉकस्टार पिक्चर का गाना है ए नादान फरीन के, वो यहाँ पे शूट हुआ है। और ये है जयपुर का हवा महल, जहाँ पे ए दिल है यार याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, सलमान खान और उसका पिक्चर था ऐश्वर्या राय का, उसका शूटिंग हुआ था। ये है चेरिस्मा गार्डन। फिर यहाँ पे देखो ये जो बिल्डिंग है, इसको कभी कोर्ट बना देते हैं, कभी चौल बना देते हैं, ये सब बताया जा रहा था हमें। और ये है लखनऊ का मीना बाज़ार, और जो कि मैं अच्छे से ले नहीं पाई। फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाज़ा, सब कुछ यहाँ पे है, ऑल इन वन आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे गंगूबाई काठियावाड़ी का पिक्चर का भी शूटिंग हुआ है। श्रुति हसन का हॉस्टल बताया जा रहा था, ये मुझे नहीं पता कि कौन सा पिक्चर का है। और यहाँ पे आगरा का ताजमहल भी था जो हम ओवरव्यू कर सकते हैं। और आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे तो हमारे जो गाइड थे वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या पिक्चर का शूटिंग हुआ है। और ये है पिक्चर का द फेमस मराठी मूवी लय भारी। रानी देखिए अगर गाँव जैसा दिखाना हो तो डायरेक्टर साहब क्या करते पता है गाँव पर क्या क्या किया जाता है वो बता रहे थे। और बस बाकी सब तो वो असली बताया जा रहा था हमको। रॉकस्टार संजू तेरे नाम अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 पूरा डिटेल्स तो एज इट इज आप देखिए शूटिंग समय में पूरा डांस को हटा के यहां पे कहा क्या क्या है। और डमीज को खड़ा कर दिया गया था कि हाँ ये ऐसा होता है शूटिंग। जब इसमें रियल में शूटिंग होता है तो जूनियर आर्टिस्ट को उसके अंदर घुसा दिया जाता है कि हाँ। और यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे बाहुबली में वो पिक्चराइज किया गया था जहाँ पे देवसेना जो है वो बाहुबली के शोल्डर्स पे रख के पैर रख के जाती है वो वाला। एंड देन हम महाभारत और रामायण के सेट पे पहुँच गए, जहाँ पे जो हिंदी पिक्चर हो गए, हिंदी सीरियल्स हो गए या पिक्चर्स हो गए, जो भी है ये बना बनाया सेट हुआ है। और इस सेट जो है वो बहुत ही लेविश बनाया गया है। देखो यहाँ पे उसके ऊपर जो है रस्सी से जो लटकते हुए दिख रहे हैं, पूरा रेडीमेड सेट है। जिसको अगर किसी को सीरियल बनाना है तो आप यहाँ जा सकते हो, रेडीमेड सेट मिलेगा आपको। और महाभारत का सेट भी वैसे ही बना हुआ है, बस यहाँ पे जो है डमी को उठा के वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट जो भी एक्ट्रेस है उसको बैठा दिया जाता है। उसके बाद हम बहुत ही फेमस जगह विज़िट करने वाला है जो कि था बाहुबली का सेट। आप सेट में एंटर करने से पहले यहाँ पे उस पूरा ओवरव्यू दिखाया जाता है कि कैसा कैसा था और एज इट इज़ बना भी हुआ है वहाँ पे। और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो मस्त बाहुबली का साउंड जो बजते रहता है तो वो और आपको फील देता है कि हाँ ये बाहुबली का सेट है। एंड जैसे ही देखो ये है देवसेना का वो वाला जगह जहाँ पे वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते रहती है वो भल्लाल देव को मारने के लिए। भले वो हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। और जैसे मैं देखती हूँ यहाँ पे मेरे प्रभु भी है जिसका बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है उनको। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखो यहाँ पे एक ये हॉर्स वाला जो सीन है जो आई थिंक मुझे याद नहीं है कि कहाँ पे क्या क्या, बहुत दिन भी हो गया पिक्चर देखे। और ये भाई साहब बन रहे हैं बाहुबली, क्योंकि वो बाहुबली की सीट पे बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने ज़्यादा पिक्चर्स तो ली नहीं वहाँ पे। एंड जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही तो ये जो गेंडे है या बैल है जो भी है इसको देख के आप बता सकते हो कि ये भल्लाल देव के है। जो ये वाला मुझे याद है ये सीन। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको थोड़ा थोड़ा सीन याद आते जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या पिक्चर जो है वो सीन जो है वो शूट किया गया था। और जैसे देखिए ये दोनों मेन एक्ट्रेस हैं जो कि बाहुबली का था। और ये वाला जो ये मशीन है वो तो आपको याद ही होगा, जिसको देख के ये भल्लाल देव का था, जिसको जिसने वो पूरे सबको कच काटते जा रहा था, जिसको देख के शिवगामी देवी ने डिसाइड किया था कि ये तो महेशमती का शासक बनने वाला नहीं है।
और ये आगे का ये मेन राजा का सिंहासन था जहाँ पे भल्लाल देव जो है वो बैठता था। और ये माता जी जो फर्स्ट में जब आप फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो जो शिवगामी देवी है वो अपने कलश लेके जो यात्रा करते रहती है, जिसको बाद में देवसेना भी करती है, वो यही माता के लिए करते हैं। और आगे जैसे मैं बढ़ते जा रही थी तो मुझे एक ये लटकता हुआ ये दिखा जहाँ पे किसी को फांसी दी जाती है, मुझे याद नहीं आ रहा था कौन सा सीन है वो। और ये था भल्लाल देव की मूर्ति थी जो खींचते खींचते आधे टूट जाती है, वो वही वाली मूर्ति थी जो कि आधा टूटा हुआ है बट रखा हुआ है। और ये है वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बाहुबली, जिसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इस लुक को रिक्रिएट ज़रूर करूँगी बट पहले ऐसा फिगर भी बन जाए। देन हम पहुंच जाते हैं विदेश में, क्योंकि आपको देख के गलियों को देख के ही पता चल रहा होगा कि इतनी नीट एंड क्लीन जो गलियां होती है वो विदेशों में ही होती है, अपने यहाँ तो होती नहीं है। एंड फिर हम एंटर किए एक विजुअलाइजिंग टाइप का था, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा था, दैट अवतार मूवी या जो ऐसे बड़े 3D मूवी है वो कैसे शूट होती है वो देखने के लिए हम चले गए। और यहाँ पे देखो ये एक बंदा है जिसके पूरी बॉडी में सेंसर लगा हुआ है, और वो जैसे जैसे हरकत करेगा वो ये जो स्क्रीन पे जो दिख रही है आपको वो भी वैसे ही करेगी। जैसे ये घूमता है तो वो भी घूमती है, और जैसे ये देखो ये आके कुर्सी को खिसकाएगा एंड द सेम टाइम वो देखो वो पत्थर को खिसका रही है। तो ऐसे जो है वो एनिमेटेड पिक्चर्स जो है या 3D पिक्चर जो वो ऐसे सूट होती है, ये हमको दिखाया जा रहा था एंड विच इज़ वेरी गुड। एंड फिर देखो यहाँ पे मैं तो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गई थी। मैं तो ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं लंदन में पहुँच गई, और मैं अपने आप को देखने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस सीन में पूरे पिक्चर्स में कहाँ हूँ करके। और ये जो पूरा सीन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया गया था, और इसके पीछे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ग्रीन कलर का जो भी था, मैट था, जो भी था वो प्लान था, लेकिन सामने आप देखोगे कि तो आप लंदन में पहुंच गए। वाह। उसके बाद हम चले जाते हैं एयरपोर्ट, क्योंकि हमको जाना है, दूसरी जगह जाना है यार, लैंड करना भी तो ज़रूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे मैं आगे जा रही थी फिर यार एयरपोर्ट में मुझे ना बहुत ज़ोर से प्यास लगी, तो मैंने एक कॉफ़ी ले ली, क्योंकि यार अपने आप को एनर्जेटिक रखना भी ज़रूरी है। एयरपोर्ट में तो कितने सारे लोग होते हैं, पैप्स होते हैं, फ़ोटो शूट कराना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा एनर्जी होना चाहिए ना। अगली बस पकड़ के हम पहुंच गए बटरफ्लाई पार्क, और यहाँ पे बटरफ्लाई तो मुझे नज़र नहीं आया, एक और दो ही बटरफ्लाई नज़र आए। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि बटरफ्लाई पार्क में बटरफ्लाई को रखते कैसे, उनकी ज़िंदगी तो वैसे भी छोटी सी होती है, कितनी होती है वो भी मुझे नहीं पता। और उसके बाद आगे जैसे मैं अपना स्लो मोशन वीडियो बनवा रही थी, जो कि बना कि नहीं बना वो मैं बाद में बताऊंगी। उसके बाद हम ये विंग्स वाले सेक्शन में गए, जहाँ पे स्वान और बत्तख के अलावा मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा, और इन्हीं लोग थे। और फिर पैरोट वाले सेक्शन में गए। पैरोट वाले सेक्शन में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के पैरोट्स थे, कोई मल्टी कलर था, कोई ब्लैक कलर था, कोई नॉर्मल जो कलर होते हैं। ये देखो ये अलग टाइप का मुझे पैरोट दिखा, जिसके ऊपर में पूरे घुंघरालू बाल थे, विच इज़ नाइस। एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल बनाया गया था। उसके बाद एंटर करते हैं हम, ये एक बुद्धा का टेम्पल था, और हम जैसे जैसे एंटर करते जाते हैं मुझे ना यहाँ का स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ना धूप आती है ना पानी आता है, कुछ भी नहीं आता, तो ये थोड़ा सा स्मेली था। बट जैसे हम आगे गए तो हमें यहाँ क्या किया, 1 मिनट तक इसको ध्यान से देखो, फिर 1 मिनट के बाद ये जो है वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि महादेव आके तांडव कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बट एग्जैक्टली मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या था, और घूम फिर के तो मैं इतनी थक गई थी कि अब बस यार कोई खाना दे दो और सोने दे दो, बस ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद हम अपने बस में बैठ गए और अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।